बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में चिकित्सा प्रकोष्ठ की एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रदेश राजद के अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस बैठक की अध्यक्षता बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर मोहित यादव के द्वारा की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष से जगदानंद सिंह ने चिकित्सकों के मंच से तारीफ की और कहा कि आप ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं कि जन्म से मृत्यु और मृत्यु के बाद भी आपकी आवश्यकता पड़ती है। जो पूरी जमात बिहार के हर कोने में फैली हुई है, उन्हीं पर उनको भरोसा है। सामाजिक न्याय की ताकतों के पास नहीं है वो साधन, गरीबों के पास, अनाथ विवश लोगों के पास, कि बड़े अस्पतालों तक उनकी यात्रा हो सके। लेकिन प्रकृति ने शरीर को तो एक ही तरह का बनाया है सबको, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। और रोग का प्रकोप जब होता है तो किसी को नहीं बख्श सकता। और जब महामारी फैलती है तो सबसे अधिक प्रभावित कमज़ोर लोग ही होते हैं। उस समय उनके आंसुओं को पोंछना, उनकी दवा इलाज कर देना आप राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक सभी डॉक्टरों साहब का पवित्र कर्तव्य है। गिरिडीह के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामताड़ा में नवनिर्माणाधीन अस्पताल बनकर तैयार होने के साथ ही पहला तल्ला और दूसरे तल्ले में पानी सीपेज का मामला सामने आया है, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के ढुलमुल रवैये के कारण ही अस्पताल समय पर बनकर तैयार नहीं हो पाया। अधिकारी की देखरेख में बनने के बावजूद भी पानी सीपेज होना ठेकेदार और विभाग की पोल खोल रहा है। की नाम बोलो? कहाँ घर? कितना यहाँ पे पानी के देहो हाजिरी कितना दे? कितना घंटा काम करता आप? 9 बजे तो और बाद? 6 बजे और बाद? 5 बजे कहीं 6 बजे। तो टाइम पे पैसा सब मिलो कि ना? थोड़े दिन मिल लो टाइम से, अगर बाद आप दिया लगलो 2 महीने 3 महीने या काम महीना भेजा हो, कतनो मांगे लगे तो कतनो जाए रही मगर दबे नहीं कर दो। की परेशानी हो रहा रही? तो के साथ कौन सी परेशानी हो रही? कुछ नहीं, समय पर मैं अरे ना ये बात बोलतो अथी करतो कतो ना हम लोग ऐसे करबो, समय पर ना आवो ही ना अथी कर रही। अरे अभी रेटो बढ़ गए अथी कर ले कि 300 लगो, कहाँ कमे में अथी कितना अभी आप लोग को देता है? अभी 250 दे रहा होटा, पूरा जीत से बढ़ेल जाता, काम रोकल जाता। पिछले तरफ रूम बन रही है, उसमें पूरा पानी सेप गई है। यहाँ मुंशी जी से बात किए तो बोलते हैं हम यहाँ जो आते हैं उनको घूस देते हैं। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि जो घूस देंगे तो कितना गुणवत्तापूर्ण यहाँ काम होगी। ये तो सोचने का ही विषय है। मुंशी जी यही बोले कि जो आते हैं जो आए उनको हम घूस दिए हैं ताकि हम को मेरा मतलब को आवाज़ नहीं उठा सके। और छत के ऊपर का बिल्डिंग का क्या स्थिति है? छत में और काफ़ी स्थिति खराब है। कहाँ है कि यहाँ सब फर्स्ट फ्लोर में ही पानी पूरा टिपक रही, तो सेकंड में और खराब स्थिति। पूर्णिया व्यवहार न्यायालय में स्वच्छता अभियान के तहत ग्रीन पूर्णिया जिला और सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सेक्रेटरी, न्यायाधीश, न्यायालय कर्मी समेत अधिवक्ता भी स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया एवं ग्रीन पूर्णिया एनजीओ के सौजन्य से श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार सारे न्यायिक पदाधिकारीगण, सारे अधिवक्तागण एवं सारे स्टाफों के द्वारा पूर्णिया परिसर, पूर्णिया न्याय मंडल, पूर्णिया सिविल कोर्ट को में साफ़ सफाई का अभियान किया गया। यह एक जागरूकता अभियान की तरह हम लोग ले रहे हैं ताकि जितने भी पब्लिक हैं वो जागरूक हों कि सिविल कोर्ट को कैसे साफ़ सफाई से रखा जा सकता है। विधिक सेवा प्राधिकार और डिस्ट्रिक्ट जज श्री पुरुषोत्तम मिश्रा, उनके सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज हमें ग्रीन पूर्णिया को ये यहाँ पर सफाई करने का मौका दिया। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब सफाई के प्रति जितना ये इनका रवैया देख रहे हैं, ये पूर्णिया को पूरा स्वच्छ करके ही यहाँ से जाएंगे। और ये हमको लगता है कि ये ग्रीन पूर्णिया के साथ ये हम लोग के साथ काम करेंगे। पिछले 2 अक्टूबर को भी हम लोगों ने यहाँ पर सफाई की थी और आशा रखते हैं
आगामी 2 अक्टूबर को भी हम लोगों को मौका देंगे। इस न्यायालय परिसर में मैं अपने पूरे सभी सहयोगियों के साथ, ये भी अपने सभी सहयोगियों के साथ ये मौजूद रहेंगे और इस परिसर को हम लोग साफ करेंगे। पूर्णिया विधिक प्राधिकार और ग्रीन पूर्णिया का जॉइंट वेंचर से, जिसमें हमारे सभी जुडिशियल ऑफिसर्स, वकील साहब लोग भी और ग्रीन पूर्णिया के वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया। हम लोगों का पहला लक्ष्य था कि कोर्ट प्रेमिसेस को साफ़ किया जाए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ऑलमोस्ट मोर देन 10,000 डेली फुटफॉल होता है। बहुत ही सोसाइटी के शैक्षणिक स्तर से और आर्थिक स्तर से बहुत ही सोसाइटी के कमज़ोर वर्ग से लोग भी कोर्ट में आते हैं, जिन्हें इसके बारे में वो अवगत भी नहीं है और उनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। इसलिए वो पानी का बोतल, खाने का जो भी पैकिंग रहता है उनका, और कुल्हड़ में भी जो चाय पीते हैं वो कूड़ादान रखने के बजाय भी वो लोग बाहर फेंकते हैं। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारा कूड़ादान लगाए हैं इस उद्देश्य से कि सिविल कोर्ट पूर्णिया का परिसर, इंक्लूडिंग जो विधिक सेवा संघ है उनका परिसर, लिटर फ्री जोन हो, जिसमें हम लोग कुछ भी कूड़ा उस कूड़ेदान से बाहर नहीं डालें और कूड़ेदान को हम लोग यूज़। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज समेत कई जिले पूरे वर्ल्ड में मखाना निर्यात करते हैं, बदले में किसानों को इनका उचित मूल्य नहीं मिलता। तो ऐसे में कौन लोग हैं जो इन किसानों को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं? बिहार को बालू, शराब, ड्रग्स और जमीन का माफिया चलाता है। अपराध और भ्रष्टाचार यहाँ चरम पर है। या तो पप्पू यादव को मिटा दे और हम रह गए तो हम इन दोनों को मिटा दें। इसी संकल्प के साथ हम बिहार में काम कर रहे हैं और करेंगे। मेरा कोई संकल्प, कोई राजनीति नहीं है। कोसी सीमांचल के किसान की इकोनॉमी की तरक्की, आप देखे होंगे कि मैंने MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे कि मिनिमम सरकार के द्वारा तय हो, मैंने उठाया है। मैंने कहा था कि जांच फ्री मेरे तरफ से होंगे। कूपन आ गए हैं। गरीबी रेखा के नीचे जो लोग यहाँ आएंगे उनको कूपन मिलेगी और जिस पैथ में यहाँ से भेजा जाएगा वहाँ पर उनका फ्री 60 पैथोलॉजी है जहाँ पर कूपन हम देंगे और वहाँ जाके 60-70% पे उनका जांच फ्री हो। या तो पप्पू यादव को मिटा दे और हम लोहरदगा में सड़क जर्जर स्थिति में है, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। लोहरदगा सदर प्रखंड के ग्राम पंचायत हेसल नवाटोली से कुची होते हुए कुड़ू, चंदवा और किस्को प्रखंड को जोड़ने वाली एकमात्र ये सड़क है जो वर्षों से जर्जर हालत में है। गांव वालों का कहना है कि कितने भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसी का विरोध करते हुए नाराज ग्रामीणों ने जर्जर सड़क पर धान रोपनी कर दी। गाँव वालों ने यह भी कहा कि अगर विधानसभा चुनाव से पहले 2.5 किलोमीटर हेसल नवाटोली से कुज्जी सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ तो वोट बहिष्कार करेंगे। हम लोग का इतना है कि कितनों ही बोलने से कम है। ये परेशानी रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ पे धन रोपनी हुआ है। इससे आगे आप जाइएगा, दोनों तरफ से जो झाड़ी है ऐसे किया हुआ है, आदमी बाइक में जाता है तो झुक के जाना पड़ता है। 4 व्हीलर का तो बात ही नहीं करना है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे चौक है, वहाँ 4 व्हीलर खड़ा रहती है। कोई बीमार पड़ गया उसको बोह ढो के ले जाना पड़ता है। उसके बाद टाउन हम लोग को ले जाना पड़ता है, हॉस्पिटल। गांव में ऐसा रोड का स्थिति है जैसे छोटा छोटा बाल बच्चा सब है, दौड़ता है इधर उधर। अगर कोई हाल से रास्ता में गिर गया तो उसका जब तक सिलाई नहीं करवाइएगा उसका पैर हाथ में चोट आ जाता है, ब्लड निकलता है। बहुत ही स्थिति खराब है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम लोग को निकलने घुसने के लिए रास्ता नहीं है। जब भी माने बरसात आता है और ये रास्ता का हालत देखिए, कितना कचरा, निकलना घुसना पड़ता है। हम लोग का बाल बच्चा स्कूल जाता है, तर तबीयत ख़राब में भी हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। 2-3 किलोमीटर दूर में हम लोग का गाड़ी खड़ा होता है, उसमें से हम लोग को मरीज़ को बोह करके लाना पड़ता है। इतना दिक्कत हम लोग को झेलना पड़ रहा है कि मत पूछिए। कौन रास्ता लगता है, कितना आबादी है, क्या परेशानी हो रही है आपको? हम लोग ये कुज्जी बस्ती है,
नावा टोली जो अभी हम लोग सामने खड़ा है, ऐनुल अंसारी के घर हैसल नावा टोली, उसके बाद उधर जाती है कुजी, 2.5 किलोमीटर होती है। हम लोग को ना इतना दिक्कत होती है आने जाने में। जब से हम लोग को होश हुआ यही रोड की समस्या। एक बार वही विधानसभा का चुनाव हो रहा था, सुखदेव भगत आए थे, बोले थे हम जीतब चाहे नहीं जीतब, आइयो बाबा मैंने हम रोड के बनवाए दबा। जीता साला मंत्री सब विधायक से हुलक के भी नहीं देखता है, समझे ना। इसके बाद फिर अब रामेश्वर उरावी जीते, उसको जिताए, वो भी यही बात बोले थे कि जितवा दे, मैंने हम जीतेंगे चाहे नहीं, रोड को बनवा देंगे। परेशानी तो हम लोग का इतना है कि कितनों ही बोलने से